राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर R B गोस्वामी आपका सभी ग्रुप मेंबर साथियों का और यूट्यूब चैनल के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आज इस क्रम में हमने जिस रोग को लिया है उस रोग का नाम है पाइल्स, हेमरॉइड्स, अरस, बवासीर, कई नामों से इसको जानते हैं। दोस्तों, बवासीर पाचन क्रिया की गड़बड़ी से होने वाला एक रोग है। दो प्रकार की जो है पाइल्स होती हैं, एक बादी बवासीर और एक खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर केवल खून आता है। शुरुआत में पखाने के साथ लग करके उसके पश्चात में फिर बूंद बूंद टपक टपक करके आता है और फिर अंत में केवल खून की पिचकारी ही लगती है। इस प्रकार के रोग में जो है खूनी बवासीर में मस्से जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। शुरुआत में ये मस्से जो हैं पखाने के साथ में बाहर आ जाते हैं और अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। सेकंड स्टेज में ये मस्से बाहर आ जाते हैं परंतु अंदर नहीं जाते, हाथ से दबाने पर ये अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों, एक स्टेज भी ऐसी भी आती है कि पखाने के साथ ही बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर ही रहते हैं, दबाने पर भी जो है ये अंदर नहीं जाते। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो हमारी खूनी बवासीर है, टाइप है ये खूनी बवासीर का। और दूसरी टाइप जो है हमारी बवासीर का जो है वो बादी बवासीर है। बादी बवासीर में दोस्तों क्या होता है कि इसमें पेट खराब रहता है, वही है, कब्ज रहती है, गैस बनती है, इसमें जलन, खुजली, गुदाद्वार में जो है दर्द, मेंटल डिप्रेशन रोगी को ज़्यादा रहता है। टट्टी यदि ज़्यादा सख्त हो जाए तो ब्लड भी आ सकता है। इसके अंदर बादी बवासीर के अंदर क्या है कि मस्से जो हैं वो मल द्वार के अंदर बनते हैं, वो बाहर नहीं आते, जिसके कारण मल द्वार का जो रास्ता हो बड़ा तंग हो जाता है। और जब कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या और किसी कारण से जब रोगी पखाने के लिए जोर लगाता है तो उस समय रेक्टम के अंदर जो है दरारें पड़ने लगती है, क्रैक्स पड़ने लगते हैं। रोगी को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई खुदा मारक को ब्लेड से चीर रहा हो। दोस्तों, इस अवस्था में जो है हम इसको फीसर भी बोलते हैं। और दोस्तों, जब रोगी इलाज नहीं करवाता है अपना, ये स्थिति कंटिन्यू चलने लगती है, चलती रहती है, तो फिर इसका फीसर का रूप बिगड़ करके दोस्तों फिस्चुला बन जाता है, जिसे हम बगंदर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा गुदाद्वार है
उसके साथ में एक फोड़ा टाइप का बन जाता है। वो फोड़ा फूटता है, बह जाता है, सूख जाता है, फिर मवाद बनती है, फूट जाता है, बह जाता है, सूख जाता है। इस प्रकार वो धीरे धीरे रेक्टम के साथ साथ जो है नीचे तक चला जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उस रेक्टम के अंदर छेद कर देता है पखाना करते समय। फिर उस छेद के अंदर से जो है मार्ग से लैट्रिन बाहर आने लगती है, यानी कि रेक्टम के साथ साथ में उस छेद के द्वारा जो है बाहर लैट्रिन आने लगती है। इस कंडीशन को हम फिस्टुला बोलते हैं, जिसको बगंदर भी कहते हैं। दोस्तों, यदि इसको भी इग्नोर कर दिया जाए, रोगी इग्नोर कर दे, इसकी तरफ ध्यान ना दे, या शर्म के मारे किसी डॉक्टर को ना बताए, तो ये कंडीशन बड़ी भयानक हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, इसमें कैंसर तक का रोग भी जो है पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये 2 प्रकार की जो है बवासीर हैं। फिर बवासीर बनती कैसे है, कैसे डेवलप होती है? दोस्तों, शरीर के अंदर जो है गुदानाल होती है, उसके अंदर रक्त वाहिनियों की छोटी छोटी जो हैं संरचनाएं होती हैं, जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे पखाने को कंट्रोल करती है। अगर दोस्तों ये नर्वस सिस्टम यहाँ पर काम ना करे तो जो पखाना है वो अपने आप ही बिना इच्छा के भी निकलने लगता है। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से जो है हमारे पखाने को नियंत्रण करती है, यानी कंट्रोल में रखती हैं उसको। तो जब रोगी बार बार कॉन्स्टिपेशन उसको हो जाता है, या और भी कोई कारण है, मैं आगे बताऊंगा कारण उसके क्या क्या कारण है। तो ये क्या होता है कि बार बार जब रोगी जोर लगाता है या किसी भी कारण से जो है रक्त का प्रभाव वहाँ पर रुक जाता है, वापस नहीं जाता है, तो ये छोटी छोटी संरचनाएं जो है रक्तवाहिनियाँ हैं, धीरे 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 जो है ये फूलती जाती हैं, मोटी होती जाती हैं, और अंत में जो है ये बवासीर का रूप धारण कर लेती हैं, मत्स्य का रूप धारण कर लेती हैं, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। कारण दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अनुवांशिकी, हेरिडिटरी, यानी कि परिवार में अगर माँ बाप को इस रोग की शिकायत है, ये रोग हो चुका है, तो उसके होने वाली संतान में भी जो है इस रोग की होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, जो लोग खड़े रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, या पोस्टमैन है, या फिर चौकीदार है, या फिर जो बस में कंडक्टर हैं वो खड़े रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो हमारी जो मैंने आपको पीछे बताई थी छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ हैं, उनमें जो ब्लड है जो खड़े रहने से क्या होता है कि वो ऊपर नहीं जा पाता है। और जब लगातार ऐसी आदत चलती रहती है, ऐसी कंडीशन स्थिति चलती रहती है, तो वही धीरे धीरे फिर वहीं पर जो है फूलने लगती है। और जब कभी कब्ज हुई उस व्यक्ति को, तो ये और भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। और जो लोग ज़्यादा देर तक उकड़ू बैठे रहते हैं लैट्रिन में, जिनके पास साधारण लैट्रिन टॉयलेट होता है उसमें बैठते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, उनको भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। और जो प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनको भी ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपसे पाइल्स बवासीर के बारे में जो है डिस्कस किया, और इसका हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है इलाज कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं
हमने पहले ही दो जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं वो हमने बीपी और बीसी, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये हमारे जो हैं कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो उसके अंदर हम इनको सेट करते हैं, देना ही देना होगा इनको। तो इसमें हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर हम बीपी और बीसी और इसके अंदर जो है C2 और प्लस में S10 जो हमारी एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, पाचन क्रिया के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमने जो है S10 का प्रयोग किया है। तो इसमें हमें क्या करना दोस्तों, हमारा जो पहला कंपोजिशन बनेगा बीपी बीसी C2 और S10, इसके अंदर हमने क्या करना दोस्तों, बीपी और बीसी की दोनों की 20-20 बूंद लेनी है और C2 की हमने 10 ड्रॉप लेनी है यहाँ पर, और S10 की जो है वो भी 20 ड्रॉप लेनी है D4 से। और इन सब को जो है 20-20-20 यानी 60 और 70 ड्रॉप होगा, ये 30 ml में आपने डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर उसमें डाल देना है। तो 10 बूंद दिन में 4 बार रोगी ले। दूसरा हमारा कंपोजिशन यहाँ पर बनता है दोस्तों C10, विनीरियोवन, VE और GE का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। इसकी भी हमने यहाँ पर जो है दोस्तों प्रत्येक की 5-5 बूंद लेनी है, D4 से 5-5 बूंद, यानी C10, विनीरियोवन, VE और GE 5-5 ड्रॉप जो है हमने 30 ml में डाल देनी है। और इसकी जो 10-10 बूंद है दोस्तों हमने 1-1 घंटे से लेकर के 4-4 घंटे के अंतराल पर देनी पड़ सकती है, जैसी भी रोगी की कंडीशन हो। अगर रोगी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप 1-1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल है, तो वहाँ पर आप क्या कि 3 घंटे में 4 घंटे में भी आप इसको रिपीट करवा सकते हैं। तीसरा कंपोजिशन हमारा बनेगा दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेन जो कारण है इसका कॉन्स्टिपेशन का कारण है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। यदि कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आप भले कितनी दवाइयाँ कर ले, आप कभी रोगी को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए भी हमें उसे जो है मेडिसिन देनी होगी। उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा एक कॉन्स्टिपेशन का हमने फार्मूला पहले बनाया हुआ है, और जब भी कभी हमें ये कॉन्स्टिपेशन का कोई पेशेंट होता है तो उसको हम यही देते हैं। उसके अंदर क्या है कि दोस्तों S2, Ver2, C10, सलास और YE, यानी S2, Ver2, C10, सलास और YE। इनको दोस्तों आपने क्या करना है, D3 से, यानी कि ये 5 औषधियाँ होगी इसके अंदर, D3 से जो हमने 12-12 ड्रॉप, ध्यान रहे D3 से 12-12 ड्रॉप 30 ml की बोतल में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर भरना है। और उसको पेशेंट को बोलना, मान ले एक कोई 50 या 60 किलो का वजन का आदमी है तो उसके लिए 40 बूंद, यदि कम वजन का है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, यदि 70-80 किलो का है तो थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर 60 तक कर सकते हैं। रात को सोते समय गर्म पानी के साथ में उसको दें। यदि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह शाम दे सकते हैं, नहीं तो एक बार में ही काम बन जाता है हमारा। ये हमारा जो है दोस्तों तीसरा कंपोजिशन होगा। अब चौथा कंपोजिशन हमने बनाया है, मैंने आपको जैसे पीछे बताया है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि मस्से बाहर ही निकले रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, अगर बाहर निकले रहते हैं मस्से तो वहाँ पर हम A2C5, विनीरियोवन, VE और GE
ये कंपोजिशन जो है हमने देना है। D4 की बराबर मात्रा में ले लेनी है। D4 से लगभग इसका जो है 20-20 बूंद आप ले लेंगे 30 ml में। और पेशेंट को टब बाथ करवा सकते हैं या किसी भगोने में जो है गर्म पानी ले करके उसके अंदर कोई सूती कपड़ा डाल करके ये मेडिसिन डाल करके 2 ml उसके अंदर 2 लीटर के अंदर, अगर आपने कपड़े से कंप्रेस देना है तो आप 2 लीटर पानी में 2 ml दवा ये टोटल डाल देनी है और उसमें जो है अपना सूती कपड़ा कोई भी लपेट करके उसके उस स्थान पर रखना है। सुबह शाम जो है आप ये सेक करें। यदि पेशेंट ऐसे नहीं कर सकता, टब में बैठ सकता है तो और भी अच्छा है। उसके अंदर हमने क्या करना है दोस्तों कि एक टब ले लेना है, उस टब के अंदर 10 लीटर पानी डालना है और 10 लीटर में ये 2 ml मेडिसिन डालनी है और थोड़ी सी उसके अंदर फिटकड़ी डालनी है और पेशेंट को बोले कि 15 से 20 मिनट उसके अंदर सुबह शाम बैठे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जब रोगी का पूर्ण रूप से इलाज करते हैं, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी जब इलाज करते हैं तो हमें बहुत ही इसमें जो है आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं और मैं ऐसे कई रोगियों को जो है ठीक कर चुका हूँ जो बैठने के लिए तरसते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जो है पाइल्स के ऊपर बातचीत की है और साथियों ये मैंने आपके सामने अब जो है वीडियो बना करके लेक्चर के रूप में आपके सामने पेश कर दी, प्रस्तुत कर दी है। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसको देखो, समझो, सुनो अच्छी तरह से और जो ट्रीटमेंट बताया उसको नोट करो आप। लेकिन दोस्तों बड़े खेद की बात है, दुख की बात होती है कि हम एक रोग का वीडियो बना देते हैं, पूरा आपको खोल करके उसमें बता देते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर आप उसका ट्रीटमेंट पूछते रहते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या समझें? देखिए आप सब जाने माने बुद्धिजीवी हैं आप, तो कहते हैं ना एक बुद्धिमान को तो इशारा ही काफ़ी होता है, एक संकेत ही काफ़ी होता है। इसलिए जो वीडियो हमने बना दिए हैं, जो बन चुके हैं अभी तक हमारे डिजीज़ के ऊपर, कोई भी डिजीज़ है वो, चाहे वो ये पाइल्स की हो गई है या डायबिटीज़ की हो गई है या कोई और दूसरा टाइफाइड का है या वायरल का है या स्किन डिजीज़ का है, जो हमने बना दी पहले उसको आप अच्छी तरह सुनो, देखो, समझो उसको और नोट कर लो उसको। पहले पेशेंट को आप अपने स्तर पर जो है उसका ट्रीटमेंट करो। दोस्तों आपको रिस्पॉन्स उसके अंदर मिलता अच्छी बात है। अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि यदि किसी का वीडियो अभी नहीं बना आए हैं और आपके पास में वो पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं उसका। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने पाइल्स के ऊपर जो है व्याख्यान किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ करके जो है इसको ट्रीटमेंट को अपनी डायरी में नोट कर लें और अच्छी तरह से इसकी जड़ को समझ ले, कैसे होता है, किस तरह से बवासीर बनती है, क्या कारण है, मैंने आपको सब बता दिए हैं। उन कारणों को आप दूर करते जाइए, ऑटोमेटिकली जो है रोगी ठीक हो जाएगा। और जो हमारे नए साथी हैं, देखिए ग्रुप फुल होने वाला है हमारा, ये थोड़े से बचे हुए हैं। जितना साथी हमारे जल्दी हो सके तो इसको जो है ज्वाइन कर लें, ज्वाइनिंग फ्री है। मैं आप लोगों की जो है सहायता करना चाहता हूँ इस ग्रुप के माध्यम से। आप लोगों को जो मैंने अपने गुरु से जो ज्ञान मिला है उसको मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपसे कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है इसके अंदर। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में भी जो है ज्वाइन कर लीजिए। और इसके लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर के माध्यम से आप अपना नाम और पता भेज करके जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।